हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। फंक्शंस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू फंक्शन को पहचान सकते हैं और उसके दो गोल्डन रूल्स और उनकी वजह को भी समझा था। आज की क्लास अगर आपने एंड तक देख ली तो आप यूं समझ लीजिए कि फंक्शन के ग्राफ के थ्रू हम ये देखते ही पहचान पाएंगे कि वो फंक्शन किस टाइप का है, यानी कि मैपिंग की बेसिस पर वो किस टाइप का फंक्शन है। तो आइए फटाफट हम लोग आज पढ़ना चालू करते हैं। तो आज का हमारा देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक रुके रहिएगा और बहुत मजे से देखिए। अच्छा, उसके पहले जब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं। तो जरा देखें, मैं आपको एक बात कहता हूं, मैंने कहा कि लेट एफ n to n be a function such that fx is equal to 2x, तो find its domain, कोडोमेन एंड रेंज। अगर कोई फंक्शन दोस्तों इस तरह से डिफाइंड है कि एफ सेट हमने दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो आप देखिए, आपको पता है कि फंक्शन के केस में जो पहला वाला सेट होता है उसी को हम पूरा डोमेन बोल देते हैं। तो डोमेन यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, डोमेन हमको पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। उसी तरह से हमको कोडोमेन क्या मिल जाएगा, कोडोमेन भी हमें नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि रेंज क्या होगा। तो जरा देखें, हमको पता है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा इनपुट और आउटपुट n और n होने की वजह से दोनों ही नेचुरल नंबर होगा। तो देखते हैं, अब बताइए, अगर हमने इनपुट 1 दिया तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर हमने इनपुट 2 दिया तो हमको मिलेगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। उसी तरह से अगर हमने इनपुट 3 दिया तो हमको मिलेगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6। उसी तरह से अगर हमने इनपुट 4 दिया तो हमको मिलेगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से हर इनपुट के लिए हमको, आप देखिए, जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो इवन नंबर मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, इवन नंबर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेंज सेट होगा वो हमको क्या मिल रहा है, देखिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम देख सकते हैं यहां पर कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। देखिए, और जो रेंज हमको मिला वो क्या मिला, वो पूरे सारे इवन नंबर्स का सेट मिल गया। समझ गए बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीख लिया। एक और क्वेश्चन हम लोग फटाफट लगा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग मैपिंग वाले टॉपिक पर आएंगे। एक क्वेश्चन आप ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, कह रहे हैं कि इफ एफ आर टू आर बी अ फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम रियल नंबर पे डिफाइन कर दे रहे हैं, बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताएं इसका डोमेन, कोडोमेन क्या होगा, फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो अगेन फिर से सेम लॉजिक से, डोमेन हमको पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाएगा, कोडोमेन भी हमको पूरा का पूरा रियल नंबर वाला सेट मिल जाएगा। अब अगर हम रेंज की बात करें तो जरा देखें, आप ये बताएं हमको, हम ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर भाई बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 -1 -1/2 -1/2 -1 है ना, 1 2 3/4 ऐसे इस तरीके से 4 है ना, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स हम ले सकते हैं। जरा देखें हर इनपुट के लिए हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, जरा देखिएगा। मान लिया हमने ले लिया f -2, अगर हम इनपुट -2 दे रहे हैं तो -2 का स्क्वायर हमें क्या मिल जा रहा है, 4 मिल जा रहा है। अगर हम इनपुट रख ले रहे हैं f -1 तो -1 का स्क्वायर हमें 1 मिल जा रहा है। उसी तरह से देखिए, अगर हमने मान लीजिए रख दिया f -1/2, ठीक है, ये भी तो रियल नंबर है, -1/2 का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। जरा देखें
है ना। तो देखिए जितने भी जो भी हम वैल्यूज ले, अगर अच्छा हम थोड़ा सा 0 लेके देख लेते हैं तो हमको 0 मिल गया। उसी तरह से अगर हमने F1 ले लिया तो 1 मिल गया। उसी तरह से अगर हम F2 ले लें तो हमको 4 मिल जाएगा। तो जरा देखें, हम इनपुट कोई भी दे रहे हैं, हम इनपुट कोई भी दे रहे हैं, हमको आउटपुट के रूप में पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं सारे के सारे, है ना। हम इनपुट हमने नेगेटिव दिया तो 4 आ गया, 0 दिया तो 0 आ गया, -1/2 दिया तो 1/4 आ गया, 2 दिया तो 4 आ गया। देखिए तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हम इनपुट भाई हमको सारे के सारे देने होंगे, डोमेन के तो हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखिए लेकिन जब हम आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको ये पता चला कि जो हमारा रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी पर जाएगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए हमारा जो हमारा रेंज है वो कुछ इस तरीके से होगा। और जरा देखिए ये जो है ये R का सबसेट तो होता ही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमारा जो रेंज या कोडोमेन और डोमेन मिले वो किसी ऐसे सेट के ही फॉर्म में मिले, है ना। हो सकता है इस तरीके से इंटरवल्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे हम लोग पिछले क्लास में भी निकालना सीखे थे। आज हम लोगों ने उसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, अब चलिए अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि मैपिंग के बेसिस पर फंक्शन को हम कैसे पहचानें। आज के बाद, आज की क्लास देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी कि आपकी जो फंक्शन है मैपिंग के बेसिस पर वो किस टाइप का फंक्शन है। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो पहचान ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। आप डेफिनेशन रटने की कोशिश करते हो, बात को अगर आप विजुअलाइज करा दिया गया तो मुझे लगता है कि बात बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए और आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो इसी में अगर हम लोग अगर स्टार्ट करें तो देखें। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि थ्रू आउट द फंक्शन चैप्टर हम लोग फंक्शन की पुलिसिंग करने वाले हैं। क्या मतलब, सबसे पहले हमारा काम ये होगा देखना कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है भी या नहीं, और फंक्शन है भी या नहीं उसके लिए हम लोग को पता है क्या देखना है। 2 गोल्डन रूल्स होते थे, क्या कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में यूनिक इमेज होना चाहिए, यही तो होता था। ठीक, यानी हर डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। याद करिए, फंक्शन इज इक्वल टू फुल प्लस फिक्स्ड। ठीक है, तो उसी बेसिस पर अब हम लोग चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये हम लोगों ने लिया। अब हम लोग ऐसे मैपिंग लेते हैं 1 2 3 4 A B C D E। ठीक, जरा देखते हैं। हम लोगों ने मान लीजिए 1 को A से मैप कर दिया, 2 को C से कर दिया, 3 को B से कर दिया, 3 को D से कर दिया, 4 को E से कर दिया। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा बताएं ये फंक्शन है या नहीं। तो जरा आप देखें भाई, 1 की यूनिक इमेज है, 2 की यूनिक इमेज है, 4 की यूनिक इमेज है, लेकिन 3 की यूनिक इमेज नहीं है। 3 जो है वो B से भी रिलेटेड है और D से भी रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं। जो पहली गोल्डन रूल्स का जो पहला वाला रूल था ये वो वाली कंडीशन वायोलेट कर रहा है। ठीक, अच्छा और देखते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से ले लिया, A B C D E ले लिया। अब ये जरा देखते हैं ये है या नहीं। अच्छा 5 ले लिया। ठीक, 1 को A से, 2 को B से, 3 को C से, 4 को D से, और 5 का हमने कोई मैपिंग ही नहीं किया। 5 का हम कोई मैपिंग ही ना दिखाएं, इसका मतलब 5 की कोई इमेज ही नहीं। अब बताइए, जो सेकेंड रूल होता था फंक्शन होने के लिए कि हर एक, जो फर्स्ट रूल होता था कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, क्या वो यहां पर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। समझ के बाद आप भाई 5 का कोई इमेज ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहां पर क्यों नहीं फंक्शन था? यहां पर हर एलिमेंट का इमेज तो थे लेकिन 3 का यूनिक इमेज नहीं था, इसलिए ये फंक्शन नहीं था। समझ गए बात? अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए ये हम देखते हैं इसी तरह से 1 2 3 4 A B C। हाँ, अब देखते हैं D। 1 को A से, 2 को B से, 3 को C से, 4 को D से। ये बताइए क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है बिल्कुल। हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है और वो इमेज यूनिक है। अच्छा यहां पर अगर हम ई जोड़ दें, क्या अब ये फंक्शन है? जी हाँ, अब भी ये फंक्शन है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन वायोलेट नहीं हुई है। आपको याद होगा कि कोडोमेन की तो ये तो पॉसिबल है कि कोडोमेन के किसी एलिमेंट का कोई प्री इमेज ना हो, लेकिन डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना जरूरी था। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, ये फंक्शन है। अच्छा और देखते हैं 1 2 3 4। एकदम अच्छे से आज आपको फंक्शन पूरी तरह से रट जाने वाला है। रट जाने वाले का मतलब कि पूरी तरीके से आपके दिमाग में बात छप जाएगी। 1 2 3 4 A B C। ये देखते हैं 1 का A, 2 का B,
3 का C, 4 का C, ये बताइए, ये देखिए ये फंक्शन है कि नहीं भाई। देखिए 1 2 3 4 सबकी इमेजेस हैं, है 1 की इमेज एक ही है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की इमेज C है, 4 की भी। तो भाई आपको याद होगा कि 2 इनपुट के एक आउटपुट तो हो सकता है, ठीक, तो यानी कि लेकिन एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकते। तो यहां पर कहां हो रहा है, यहां पर तो 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है और हर आउटपुट जो है वो यूनिक है यहां पर, इसलिए ये फंक्शन है, ठीक। ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, समझ के बाद फंक्शन रिवाइज हो गया। अब थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं, देखिए इसी में अब हम लोग देखने जा रहे हैं पहला क्या, अब मैपिंग के बेसिस पर हम लोग देखेंगे फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कैसे हम उसको पहचानें, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो हम लोग देखने वाले हैं क्या, 1 1 फंक्शन क्या होता है। देखिए पहले हम लोग इस तरीके से समझेंगे, एल्जेब्रिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसको पहचानने वाले हैं। पहचानना ही, बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं, अगर पहचानना सीख गए तो बाकी का काम तो बहुत आसान हो जाने वाला है। पहले आप समझे तो कि वास्तविकता में है क्या, ये मैपिंग कहना क्या चाह रही है, क्या मतलब हुआ इस बात का, वो आज हम समझ जाएंगे। देखिए जब 1 मैपिंग की बात की जाती है, 1 मैपिंग की जब बात की जाती है तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे हमने लिखा ABC, ठीक। अब देखिए 1 को मैप कर दिया A के साथ, 2 को मैप कर दिया B के साथ, 3 को मैप कर दिया C के साथ, ठीक, और 4 को मैप कर दिया D के साथ, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं E। तो जरा देखें क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी एक, क्या ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं कोई भी जिनका डोमेन में सेम प्री इमेज हो, जिनका डोमेन में सेम प्री इमेज, ऐसा नहीं है ना। हर कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो इमेज सिर्फ एक ही है। बात समझ रहे हैं आप, बात मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा बात, कि ये जो कंडीशन थी ना, कि ये जो कंडीशन थी कि एक आउटपुट से 2 इनपुट वाली जो बात थी वो नहीं होनी चाहिए, एक आउटपुट से 2 इनपुट वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए 2 आउटपुट हैं तो इनकी ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है 2 आउटपुट के लिए जिसकी सेम, हम 2 इनपुट, ऐसा कोई भी 2 इनपुट नहीं है जिसके लिए सेम आउटपुट मिल रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो जो फंक्शन होगा वो 1 1 कहलाएगा। समझ गए बात आप, क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, ठीक, यानी एक का एक, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे। ये देखिए 1 2 3, ये कैसा है, ये 1 1 है, 1 2 3 4 ABC, ठीक। ये देखिए 1 को A के साथ, 2 को B के साथ, 3 को C के साथ और 3 को ही 4 के साथ। क्या ये 1 1 है, नहीं है, क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों ये 1 1 नहीं है। देखिए ये फंक्शन तो हो सकता है लेकिन ये 1 1 नहीं है। ये देखिए ये फंक्शन भी है और ये 1 1 भी है, ठीक। ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए C एक ऐसा आउटपुट है जिसके लिए हमको 2 इनपुट मिल रहे हैं जो कि 1 1 होने के लिए अलाउड नहीं है। 1 1 तभी होगा जब सिर्फ ये कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो कि ये कंडीशन हो रही हो। समझ गए बात आप, अच्छा 1 1 हमने देखा। तो मैनी 1 क्या होता है, मैनी 1 बस क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 ABC, ठीक। अब मैनी 1 का मतलब ये, पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 ही होगा, ठीक। पर वो तो एक थोड़ी सी हल्की छिछली सी बात होगी ना, हमें ये देखना है जरा प्रॉपरली हम इसको समझते हैं कि मैपिंग के बेसिस पे क्या कह रहा है। 1 को मैंने मैप कर दिया A के साथ, 2 को मैंने मैप कर दिया B के साथ, 3 को मैंने मैप कर दिया C के साथ और 4 को मैंने मैप कर दिया C के साथ। अच्छा आप चाहो तो एक और एलिमेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, D भी। तो भाई देखिए पहले तो पहचानिए, पहले हम फंक्शन पुलिसिंग करेंगे इसकी, ये फंक्शन है भी या नहीं। 1 की, 2 की, 3 की, 4 की सबकी इमेज है और वो इमेजेस कैसी हैं, यूनिक हैं, तो ये फंक्शन तो है। अब ये मैनी 1 है कि नहीं, देखिए हमको एक एलिमेंट C को डोमेन का ऐसा मिल जा रहा है जिसकी 2 प्री इमेजेस हैं, ठीक है, जिसकी 2 प्री इमेजेस हैं। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1 हो गया। समझ, भले ही एक एलिमेंट छूट गया तो क्या हुआ भाई, कोडोमेन का एलिमेंट छूट गया, इसमें तो कोई समस्या थी नहीं ना, बार बार थोड़ी ना वही बात डिस्कस करेंगे। तो ये कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। अगर ये बात ना होती, अगर C ऐसा ना होता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन का अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है
तो फंक्शन मैनी वन होगा वरना वन वन होगा। क्लियर बात? क्या मैंने बोला? नोट, इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, if there is at least one element of codomain which has more than one pre-image, more than one pre-images, then the function is many one। क्या मैंने बोला? कि अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस हैं तो वो फंक्शन मैनी वन होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वही फंक्शन वन वन होगा। समझ के बात? एक ही डिफिनेशन से या एक ही प्रॉपर्टी से हम ये समझ जाएंगे कि वन वन है या नहीं है। समझ के बात आप? अब जरा हम लोग वन वन और मैपी वन वन को और मैनी वन को एक ही जगह समझ लेते हैं। जरा देखें, देखिए आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक। 1 को कर दिया ए के साथ, 2 को कर दिया बी के साथ, 3 को कर दिया सी के साथ, और सी को ही कर दिया 4 के साथ। ये मैनी वन है। ये कैसा है? मैनी वन है। ठीक, अब देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 को कर दिया ए के साथ, 2 को कर दिया सी के साथ, 3 को कर दिया बी के साथ, 4 को भी कर दिया बी के साथ। ये कैसा है? अब देखिए डी भले छूट गया, लेकिन मैनी वन या वन वन है या नहीं, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोडोमेन का एलिमेंट कैसा है। तो जरा देखिए बी एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जिसकी 3 और 4 दोनों ही प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वन वन नहीं है, ये कैसा है? मैनी वन है। समझिए कैसा है? मैनी वन है। अच्छा, अब और देख लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 को कर दिया बी के साथ, 2 को ए के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। अब देखिए क्या कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है? नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? वन वन फंक्शन हुआ। समझ गए बात? और देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। 1 को बी के साथ, 2 को ए के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। ये बताएं ये वन वन है कि नहीं? क्या कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है? नहीं है। तो ये भी फंक्शन कैसा हुआ? वन वन हुआ। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही हो लेकिन ई का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई की प्री इमेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। उस टाइप का हम अभी आगे देखने वाले हैं कि वो तब वो कौन सा टाइप का फंक्शन होगा। अभी तो हम सिर्फ मैनी वन और वन वन देख रहे थे। समझ गए बात आप? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी को एल्जेब्रिकली भी प्रूफ करके देखेंगे। ठीक, अच्छा आज की क्लास में हम पहले अभी पहचान रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको ग्राफिकली टेस्ट करके देखेंगे। देखते ही पहचान जाएंगे सिर्फ एक टेस्ट से कि जो फंक्शन है वो मैनी वन है या वन वन है। ठीक बात है? अच्छा, अब जरा आप देखिए मैं ग्राफिकली आप देखें उसके पहले मैं एक बार इस तरीके से मैपिंग वाले सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा वन वन, फिर हम लोगों ने देखा मैनी वन, अब हम देखने जा रहे हैं इनटू। क्या देखने जा रहे हैं? इनटू फंक्शन। अब ये देखते हैं कैसा दिखाई देता है भाई। ये तो सारा विजुअलाइजेशन का खेल है। ये देखते हैं कैसा दिखता है। मान लिया सेट है 1 2 3 4 डोमेन का, और ये हमने ले लिया ए बी सी और डी और ई ले लिया। ठीक है, ये देखें 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। एक एलिमेंट ई छूट गया। बस यही तो होता है इनटू। क्या कि अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो ये कैसे, पहले फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है।
ठीक, और देखते हैं, और मैपिंग करके हम लोग देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज इफ्स एंड बट सारा देख देते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है, ये देखते हैं। डी 1 को ए के साथ, 2 को भी ए के साथ, 3 को बी के साथ, 4 को सी के साथ। जरा बताएं ये फंक्शन है कि नहीं? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना। और डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ये इनटू फंक्शन हो गया। समझ गए बात? ठीक। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ऑन टू पर कि ऑन टू क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, भाई ऑन टू फंक्शन का सीधा सीधा क्या खेल है। जब इसके पहले हम थोड़ा इसको लिख ही देते हैं यहाँ पर, है ना। मैं इसको यहाँ पर आपको एक ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख देता हूँ ताकि इस तरीके से भी आप लिख लो। क्या? इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन which has no pre-image। क्या मैंने कहा कि अगर कोडोमेन का ऐसा, इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन होगा इनटू। विच हैज नो प्री इमेज, देन इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, तो जो ठीक समझ गया बात? क्या मैंने बोला कि अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। क्लियर बात? ठीक। अब हम लोग आते हैं ऑन टू पर। हमने देखा 1 1, फिर हमने देखा मैनी 1, फिर हमने देखा इनटू, अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन। अब हम देखेंगे ऑन टू फंक्शन। समझ गए बात आप? अच्छा, अब ऑन टू क्या होता है तो जरा देखते हैं, इसको भी वैसे ही हम लोग देखेंगे। 1 2 3 4 ए बी सी टी। ठीक, ऑन टू क्या है भाई? 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। ठीक है, क्या ऐसा एक भी एलिमेंट है? क्या ऐसा, अच्छा एक और ले लेते हैं। क्या ऐसा एक भी एलिमेंट है, समझिए, क्या ऐसा एक भी एलिमेंट है कोडोमेन का जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है? ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं। यानी कि अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज है तो फंक्शन कैसा है? ऑन टू। पहली बात तो ये फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। और देखते हैं, और पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 ए बी सी। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को भी सी के साथ। ये कैसा फंक्शन है जरा देखें। क्या कोडोमेन का ऐसा एक भी एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो? नहीं, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है। पहली बात तो ये फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अब नॉट ऑन टू वाले देख लेते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। जरा बताएं, क्या ऐसा एक भी एलिमेंट कोडोमेन का है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो? जी हाँ, बिल्कुल है। ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। यानी कि ये फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि इनटू के लिए क्या होता है। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो वो फंक्शन इनटू होता है। तो जरा देखें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, है ना। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, और अगर इनटू नहीं है तो ऑन टू होगा। उसी तरह से जैसे फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। समझ गए बात आप? इस तरह से। अच्छा, अब इसका अगर हम लिखना चाहें, इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो एक नोट करके क्या हम बात लिख लेंगे? इफ all elements of codomain, if all elements of codomain have pre-image, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज हो तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू।
देन इट इज ऑन टू फंक्शन। समझिए बात। तो यहां से एक बात और समझिए। अच्छा एक बात बताइए, जिन वो कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो कि इमेज होते हैं डोमेन के एलिमेंट्स का, वो होता है रेंज। अब यहां पर हमको क्या कह रहे हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो, यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होता है ऑन टू के केस में वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। तो क्या बात पता चली? पहला तो ये, दूसरा ये कि फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा केस होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। समझ गए बात? एक बात और, अब जरा अच्छा इनटू में जरा देखिए, इनटू में क्या हो रहा है, एक ना एक एलिमेंट जरूर छूटना चाहिए। क्या हो रहा है? एक ना एक एलिमेंट जरूर छूटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इस सॉरी पीछे है ना, हाँ, इनटू में क्या हो रहा है कि एक ना एक एलिमेंट जरूर छूटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला ये लिख लिया आपने, दूसरा ये लिख लीजिए कि रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई एक ना एक एलिमेंट छूटना ही छूटना है अगर फंक्शन इनटू है तो। कोडोमेन का एक ना एक एलिमेंट छूटना ही छूटना है अगर फंक्शन इनटू है तो यहां से क्या पता चला कि रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है तब तो वो ऑन टू हो जाता है ना। तो या तो वो प्रॉपर सबसेट होगा या बराबर होगा इनटू और ऑन टू के लिए। इनटू में क्या है कि प्रॉपर सबसेट होगा रेंज कोडोमेन का, और ऑन टू में क्या है कि रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। समझ के बात? बाई प्रॉपर्टी, बाई डेफिनेशन ही ऐसा है। ठीक है। अच्छा हम लोगों ने ये देख लिया। अच्छा अब हम लोगों ने देख लिया कैसे, 1 देख लिया, मैनी 1 देख लिया, इनटू देख लिया और ऑन टू देख लिया। मतलब मैपिंग के बेसिस पर इसको हम लोग पहचानना सीख गए। ठीक, अब हम लोग ये कहें फिर कि ये जितने भी हैं इनको अब मैपिंग के बेसिस पर अगर हम समझना चाहें तो आप ये बताएं कि क्या इनका कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन 1 भी हो और इनटू भी हो, या 1 हो और ऑन टू हो, या 1 हो और ऑन टू हो? इस तरीके से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो, या मैनी 1 हो इनटू हो, या मैनी 1 हो ऑन टू हो, इस तरीके से सारी। तो हम देखिए क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा 1, फिर हम लोगों ने देखा मैनी 1, फिर हम लोगों ने देखा इनटू, फिर हम लोगों ने देखा ऑन टू। इस तरह से हमने 4 टाइप की मैपिंग देखी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए अब हम लोग इसी तरफ चलते हैं। ठीक, अब पहचानने वाला सारा काम आज के लेक्चर में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें, पहला हम लोग देखने जा रहे हैं 1 इनटू। क्या देखेंगे? 1 इनटू। भाई एक ऐसा फंक्शन जो 1 और इनटू दोनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो या दिख रहा हो जिसमें, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 इनटू कहलाएगा। देख लेते हैं। ठीक, क्या था? 1 2 3 4 ABCD। बताइए भाई 1 के लिए क्या होता था? 1 के लिए ये था कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो भाई 1 के लिए देख ले रहे हैं। अच्छा, और इनटू के लिए क्या था कि कम से कम कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा जरूर छूट जाए जो कि क्या हो, जो कि जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो चलिए हम एक और ले लेते हैं, ई ले लिया हमने। अब तक 1 को हमने मैप कर दिया बी के साथ, 2 को हमने मैप कर दिया ए के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। अब जरा देखिए आप, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट है कोडोमेन में जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो? नहीं है। तो यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 तो है। अब ये बताइए क्या कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो? जी हाँ है। ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 इनटू फंक्शन हो गया। समझ गए बात? आसान है। दिमाग को स्थिर रख के, स्टेबल रख के, फोकस करके आपको देखना है
एक एक लाइन, एक एक लेयर जो है आपको समझ में आती चली जाएगी। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से देखिए सारा चीज़। मैं तो आपके सामने ही बना रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, बात एकदम दिमाग में छप जाएगी आपके। समझ गया बात आप? 1 1 इंटू क्या है? अच्छा, फिर 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू देख लिया हम लोगों ने, 1 1 ऑन टू देख लेते हैं। अब भाई अब ये देखिए 1 2 3 4 ABCD 1 1 ऑन टू। अब मुझे एक बात बताइए, 1 1 के लिए क्या था? फिर से हम लोग सारी डेफिनेशन बार बार देखेंगे। 1 1 के लिए क्या था कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। ठीक, 1 2 के लिए क्या था कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। यानी कि भाई इधर से तो सबका इमेज बनना ही बनना है, इधर से भी सबका प्री इमेज होना चाहिए, और वो प्री इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। एक बस ये कंडीशन जुड़ गई। यानी कि अगर हम कहते हैं 1 को A के साथ, 3 को C के साथ, 2 को C के साथ, 3 को B के साथ, 4 को D के साथ। अब जरा देखिए, क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो? ऐसा नहीं है। क्या कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो? ऐसा भी नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ गए बात आप? अब एक बात आप ये समझिए जरा, एक खास बात, एक खास बात जो हमको दिखाई देगी, यही खास बात, एक बात ऐसी है जो कि 1 1 ऑन टू को बाकी सबसे एकदम डिफरेंट कर देती है, और यही रीजन है कि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होके सामने आता है आपके, या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात देखिए, मैंने क्या कहा कि कोडोमेन 1 1 होने के लिए कोडोमेन का ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। उसी के साथ साथ दूसरी बात क्या आती है कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो ऑन टू हो जाएगा। अब ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें एक साथ तभी पॉसिबल हैं जब डोमेन और कोडोमेन दोनों की कार्डिनलिटी, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। यानी दोनों सेट्स कैसे हो? इक्विवेलेंट हो। कैसे हो? इक्विवेलेंट हो। क्या मैंने बोला कि फॉर 1 1 ऑन टू function if f such that a to b, then क्या? cardinality of a is equal to cardinality of b। cardinality of a is equal to cardinality of b, यानी a और b में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर होंगे तभी कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है। कंफ्यूज मत होइएगा, कार्डिनलिटी सेम है इसका ये मतलब नहीं कि वो 1 1 ऑन टू होंगे ही होंगे। ये सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है। क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना है या फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो दोनों सेट्स को, डोमेन और कोडोमेन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। ठीक, लेकिन अब आप इस बात को इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि दोनों की कार्डिनलिटी अगर सेम है तो वो 1 1 ऑन टू होंगे ही होंगे। आप चाहिए तो मैं इसका आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक तो आपने ये देख लिया कि दो सेट्स हैं, इनकी कार्डिनलिटी सेम, और भी एग्जाम्पल अच्छे चलिए ले ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए पूरी तरह से, बस बात समझ में आनी चाहिए आपको। 1 2 3 4 ABCDE 5, 1 को B के साथ, 2 को A के साथ, 3 को C के साथ, 4 को D के साथ, 5 को E के साथ। इधर भी 5 एलिमेंट है, इधर भी 5 एलिमेंट है। हर कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 ऑन टू हो गया। ठीक, तो देखिए दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है। ठीक, अच्छा अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों सेट में सेम होंगे लेकिन वो 1 1 ऑन टू ना हो। ऐसा हम मैपिंग करके दिखा दें तो मतलब बात अपनी सही हो जाएगी। ABCD। ठीक, देखिए 1 को A के साथ, 2 को A के साथ, 3 को B के साथ, 4 को C के साथ। अब जरा देखें भाई, जरा देखिए, अब ये इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, लेकिन D एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ये जो है ये 1 1 ऑन टू नहीं हुआ। तो समझ गए बात कि ये जो हमने कंडीशन लिखी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो डोमेन और कोडोमेन में तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू ही हो। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बोल रहा हूँ।
समझ गए बात आप? अच्छा, हम लोगों ने क्या देख लिया? 1 into देख लिया, 1 onto देख लिया। अब हम लोग देखने चल रहे हैं 1 मैनी 1 into। क्या देखेंगे? मैनी 1 into। अरे भाई, एक ऐसा फंक्शन जो 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा, और जो onto नहीं होगा वो into होगा। यानी कि, और या ऐसे कहें, एक ऐसा फंक्शन जो मैनी 1 भी हो और into भी हो, तो वो क्या होगा? वो मैनी 1 into होगा। तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 A B C D E। कंस्ट्रक्ट करना भी अगर सीखें भाई, देखो इंटू करना है ना, कोडोमेन का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और उसको कोई मैपिंग ना करो, हो जाएगा इंटू। नहीं, इंटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं रह जाएगा, है ना? मैनी 1 को ए के साथ, 2 को ए के साथ, 3 को बी के साथ, 4 को सी के साथ। ये क्या बढ़िया एकदम। एक एलिमेंट हमको ए ऐसा मिल गया जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है। भाई मैनी 1 के लिए क्या होना चाहिए था? अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी एक से ज्यादा, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। तो ये देखिए मैनी 1 तो भाई है। इनटू के लिए क्या है? कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो यहाँ तो दो है, डी की भी कोई प्री इमेज नहीं है, ई की भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा हो गया? इनटू हो गया। तो ये पूरा कैसा बना? मैनी 1 इंटू बना। समझ के बात? और एग्जाम्पल 1 2 3 A B C। ये देखिए 1 का A के साथ, 2 का A के साथ, 3 का B के साथ, 3 का B के साथ। अच्छा, एक और ले लेते हैं D का भी 3 के साथ कर दिया। क्या ये फंक्शन है? बात फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक। अच्छा, और थोड़ा सा इसको देखते हैं। फंक्शन ही नहीं है तो बात ही खत्म। 1 2 3 4 A B C। क्या देख रहे थे हम लोग? मैनी 1 इंटू देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मैनी 1 इंटू देख रहे थे। 1 2 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का भी C के साथ। ठीक। एक और ले लेते हैं D। कैसा ले लेते हैं? D ले लेते हैं। ये कैसा है? अच्छा, D ले लिया, इधर 5 ले लिया, 5 का D के साथ। ये कैसा है भाई? देखिए, अब ये इंटू तो नहीं है, इंटू तो ये नहीं है, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। है तो ये ऑन टू, पर क्या ये 1 1 भी है? और क्या ये मैनी 1 है? जी हाँ, मैनी 1 तो है, मैनी 1 तो है, लेकिन इंटू नहीं है। तो इसका मतलब ये मैनी 1 इंटू नहीं होगा। समझ के बात आप? मैनी 1 इंटू होने के लिए दोनों के दोनों होने चाहिए, मैनी 1 भी हो और इंटू भी हो। उसी तरीके से 1 1 ऑन टू होने के लिए 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। समझ गया बात? हाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। अब एक और मैनी 1 इंटू का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 1 2 3 A B C, A B C D। 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, 3 का C के साथ। जरा देखें, क्या कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो? नहीं है। क्या कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो? जी हाँ है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ? मैनी 1 इंटू हुआ, मैनी 1 इंटू हुआ। समझ गए बात आप? ठीक है, हम लोगों ने देख लिया मैनी 1 इंटू। अब हम देखेंगे मैनी 1 ऑन टू। मैनी 1 ऑन टू पे अब हम लोग आ गए। इसका एक ऐसा फंक्शन जो मैनी 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके कोडोमेन में ऐसा एक ना एक एलिमेंट जरूर हो जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। पहली बात। दूसरा, उसी में क्या कि कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। वन टू थ्री फोर A B C। देखें, 1 को A के साथ, 2 को भी A के साथ, 3 को B के साथ, 4 को C के साथ। ये देखिए बढ़िया एकदम फ्रेश एग्जांपल। क्या भाई, क्या ऐसा कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो? हाँ है। A एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है।
इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं रह गया, तो कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। क्या कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ए बी सी तीनों की ही प्री इमेज है, तो ये कैसा हो गया फंक्शन, मैनी वन ऑन टू हो गया। समझ में आ गई बात? और देखते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ। अब जरा देखें क्या ये मैनी वन है? जी नहीं, ये मैनी वन है ही नहीं, ये तो 1 1 है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कोडोमेन का जिसकी कोई भी ऐसा कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई भी प्री इमेज, जिसकी एक से ज्यादा, कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो ये कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया, मैनी वन तो है ही नहीं। अच्छा, क्या ये ऑन टू है? जी नहीं। ई एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब ये मैनी वन ऑन टू भी नहीं है। समझ गए बात आप? इस तरह से तो हो सकता हो दोनों ही ना हो सकता हो दोनों में से कोई एक भी हो। एक ही शर्त है कि दोनों के दोनों होंगे तभी वो कहलाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और इसका ले लेते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, सी का 4 के साथ, डी का 5 के साथ। जरा बताएं क्या ये कैसा फंक्शन है? जरा देखो, क्या कोडोमेन का ऐसा एक भी एलिमेंट है जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज हो? जी हाँ है, एक ही दो प्री इमेज, जैसे 1 भी है और 2 भी है। इसका मतलब 1 1 तो ये रह नहीं गया, ये कैसा हो गया, मैनी वन। क्या कोडोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो? जी नहीं, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। हर एलिमेंट, कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज है, तो ये कैसा हो गया, ऑन टू। इस तरीके से ये कैसा बना, मैनी वन ऑन टू बन गया। समझ गए बात आप? तो आज हम लोगों ने जो देखा अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इन्हीं का नाम दिया गया है, जैसे 1 1 को क्या बोला जाता है, या मैनी वन को क्या बोला जाता है, ऑन टू को क्या बोला जाता है, 1 1 ऑन टू को क्या बोला जाता है, इस तरह की बातें। अब लेक्चर थोड़ा सा आज का लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरी तरह से ये देखा कि किस तरीके से मैपिंग के बेसिस पर हम ये पहचान पाते हैं कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, है ना। और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आज का लेक्चर अगर आपको इंटरेस्टिंग, अच्छा एक उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नेक्स्ट लेक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम बात आपको, और ऐसा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे कि आपके समय की भी बचत होगी, और जो ये चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं ये सारी की सारी भी और भी अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनके और क्या नाम होते हैं, उसी के साथ साथ इन सभी को हम लोग ग्राफिकली भी देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन होती है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला हो। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय गणित।